आपके बेटे का? 17 साल। 17 साल उम्र है। क्या नाम हुआ आपका बेटा का? केशव उर्फ नागा किशन। नागा किशन। तो इनके पिताजी का कहना है कि सब झूठ है, आपके बेटे का संबंध कुछ गलत लोगों से था, इसकी कितनी सच्चाई है? गलत से था, लेकिन गलत करने के लिए वो नहीं जाता था। फिर गलत लोगों से संबंध क्यों था? दोस्ती के नाते। दोस्ती के नाते भी गलत लोगों से संबंध नहीं होना चाहिए, ये बात सत्य है। आप बहन हैं, आपके भाई के ऊपर आरोप लगा है कि आपका भाई गोलीबारी में जो है मुख्य आरोपी है, कितना सच्चाई है इसमें? सर सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप वीडियो देख सकते हैं जिस टाइम आपके भाई के ऊपर इसके पहले 2 FIR हुआ है, पेट्रोल पंप लूट का और एक आर्म्स एक्ट का FIR हुआ है, इसकी कितनी सच्चाई है? इस बात में सच्चाई, उस टाइम पे हम तो यहाँ नहीं थे, बट जितना हमें इन्फॉर्मेशन मिला उसके अकॉर्डिंग कि घर में पुलिस आर्म्स रख के उसके बाद उसको उठा के लेके गई है। और रही बात पेट्रोल पंप वाली बात, तो पेट्रोल पंप पे जिसके यहाँ लूट हुई वो खुद ही बोले हैं कि ये नहीं है, तो इस बात पे आप खुद ही सोच लीजिए कि कितनी सच्चाई है। चाची, आपके बेटा के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा है, इस पे क्या कहना चाहती हैं आप? हम यही कहना चाहते हैं कि अगर मेरा बेटा है वहाँ पर तो आप चेक करिए बढ़िया अच्छी तरह से, अगर नहीं है तो उसको रिहाई करिए, और क्या बोलेंगे आगे। CCTV एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है जिसमें आपका बेटा जो है होटल में बैठा हुआ है, घर में भी बैठा हुआ है। 4 बजे मेरा घर पर बेटा है, यहाँ से 4 बजे 4:30 बजे निकल को होटल पर गया, कुणाल होटल पर बैठा हुआ है, अकेले नहीं बैठा है, प्रशासन भी वहाँ आया है, प्रशासन से बात भी किया है, तकर बाद वहाँ से थोड़ा देर के बाद आया है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस पर हम ये कहना चाहते हैं कि ये बच्चा जो है ये नाबालिग है। ये मानते हैं कि इसकी नाबालिग आप कैसे कह सकते हैं? नाबालिग तो मेडिकल रिपोर्ट तय करेगा ना कि बालिग है कि नाबालिग है। आधार कार्ड में उम्र कितना है उनका? आधार कार्ड में इसका उम्र जो है सो वो 17 साल है। 18/10/2005 इसका डेट ऑफ बर्थ। लेकिन फिर भी नाबालिग को इस प्रकार का अपराध करने का छूट समाज नहीं दे सकता है। दूर दूर तक इसने अपराध नहीं किया है। डायरेक्ट जब लेकिन मीडिया में कहा जा रहा है, प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है, मीडिया में कहा जा रहा था कि जो है सो 30 से 40 किलोमीटर जो गोलीबारी हुई है, इस गोलीबारी में पहले एक बनहरा का था लुस्की सिंह कहा, उसने गोली चलाई है। बाद में उसका फोटो भी मैच हो रहा था। बाद में एकाएक इसकी गिरफ्तारी होती है और कहा जाता है कि ये जो लड़का केशव कुमार नागा है ये मुख्य अभियुक्त है और इसने जो 30 किलोमीटर तक गोली चलाई है। और बाद में जब आज हम लोग जो है प्रोटेस्ट किए हैं तो प्रशासन क्या कह रही है? प्रशासन कह रही है कि नागा जो है ये गोली नहीं चलाया है। SP जो है सो PC में कह रहे हैं कि नागा गोली नहीं चलाया है, ये लाइनर था। तो मैं SP साहब से पूछता हूँ, SP साहब, प्लान्ड मर्डर में लाइनर की भूमिका होती है। ये सड़क पर बेतरतीब तरीके से किसी को गोली मार रहा है, तो फिर इसमें लाइनर ये कैसे है? और ये जो है ये तो होटल पे बैठा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन जो है अपनी नाकामी छुपाने के लिए जो नागा थे वो एक साधारण परिवार के लड़का है ना? बिल्कुल। फिर भी उनके घर पे CCTV कैमरा लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है CCTV कैमरा? हम CCTV कैमरा इस बेसिस पे लगाए थे कि प्रशासन हमारे पिछले 2 साल 2020 में जब उसका गिरफ्तारी हुआ वो आर्म्स एक्ट और लूट के केस में, तो उसके बाद कोई भी कांड होता था, अगल बगल कुछ भी होता था, पुलिस हमारे घर 12 बजे 2 बजे आके, दीवार मेरे घर का बहुत छोटा है, विदाउट एनी फीमेल पुलिस, ये आपका घर है? घर खपड़े वाला, और इसमें कूद जाती थी रात के 2 बजे 12 बजे विदाउट एनी पेपर, कुछ भी परमिशन नहीं लेता था, पूरा घर नहस तहस करके उसके मोबाइल को चेक करके फिर वापस वो चले जाते थे। अच्छा, आपके भाई का ही मोबाइल प्रशासन क्यों चेक करता था? आपके घर के बगल में गरीब लोग हैं, आपके घर के पीछे गरीब लोग हैं, गांव में बहुत सारे गरीब लोग हैं, तो इन्हीं के भाई का मोबाइल क्यों चेक किया जाता? और अभी कुछ देर पहले आपने बोला है कि उसकी कुछ संगति खराब थे, तो वो संगति में वो हो सकता है उसका कॉल आता होगा या बात किया होगा। आप लोगों ने क्यों नहीं समझाया आप अपने बेटे को? आज जरा सोचिए, कुछ गलत लोगों के संगति के चक्कर में वो आज इतना बड़ा केस में फंस गए हैं। समझाने की कोशिश हमने बहुत तरीके से किया, बट वही है कि थोड़ा वो समझा नहीं, बहकावे में रहा, दोस्तों के बातों में आने। बट ऐसा नहीं है कि एज ए फैमिली हम बोलेंगे कि तुम कुछ भी करके आओ, हम एक्सेप्टेबल है। हमने उसे बहुत कोशिश किया, बट वही है कि बहकावे में दोस्तों के आ जाते हैं, और लड़के हैं तो हम लोग आपके भाई थे, आप सबसे बड़े हैं? हाँ सर। और वो छोटे थे? वो हमसे छोटा था। तो उनके बारे में क्या जानते हैं आप? सर देखिए, जहाँ तक है संगति का प्रभाव उस पर थोड़ा बहुत पड़ा है, और पहले पुराने वाले केस में मेरे घर में आर्म्स रख के हम सबको घर से बाहर
गेट से डायरेक्ट बाहर यहाँ पे खड़ा करके आराम से रख के उसके बाद उनके हाथ में पेपर में लपेट के उसके बाद उसको फंसाया गया था। सर इसमें प्रशासन की फेलियर है कि वो जो करते हैं रियल में उसको वो चूज नहीं कर पाती है। दूसरा रीजन है ये कि मेरा भाई ऐसे लोगों के कनेक्शन में रहता है कि बातें होती है या उसके साथ वो घूमता है, जो भी है रीजन। और थर्ड रीजन ये है कि मेरे पिताजी मजदूर हैं, ये इसके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाएंगे प्रशासन के, तो इस वजह से भी पुलिस इस चीज़ों का फायदा। अपने इंसाफ कैसे दिला पाइएगा आप अपने बेटे को? आपके पास ना पैसा है, ना पावर है, ना सत्ता है, कैसे इंसाफ दिलाइएगा? सर हम सब रिक्वेस्ट करेंगे माननीय गिरिराज सिंह से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से इस पे न्याय दिया जाए। मेरे पास पैसा है नहीं कि हम केस लड़ सकते हैं, तो इसमें मेरा यही राय है। बाबू कैसे आप अपने भाई के लिए आवाज़ उठाओगे? एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमारा हक है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। फ्री एंड फेयर मैनर में जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर होनी चाहिए। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ें हैं उसको क्लियरली किया जाए। बायस घटना के दिन वो आपके घर पे भी बैठे थे? घर तो आपके घर के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग है? रिकॉर्डिंग जो था वो हम लोग जब तक कैप्चर करते हैं, हम लोग ऐसा सोचा नहीं कि वो आएगी पुलिस और लेके जाएगी, लेकिन वो आके डायरेक्ट बॉक्स उठा के हमारी चली गई। पहले तो घर में इंटर किया, आते ही बोल रहा है कि यहाँ पे कैमरा भी लगा है, और उसके बाद वो वहाँ से वो कनेक्टेड जो। अच्छा, जिस होटल पे बैठे थे उस होटल का रिकॉर्डिंग तो होगा? पूरा है उसको पूरा है, वहाँ पूरा रिकॉर्डिंग है। प्रशासन का साथ भी है, प्रशासन भी वहाँ आए हैं, वहाँ प्रशासन से बात भी की है, तकर बाद प्रशासन उठ गए हैं, तकर बाद मेरा बेटा घर। प्रशासन उस होटल का डीवीआर खोल के इस केस का सहयोग के लिए थे, और हम लोग जो है उस फुटेज को पहले ही 2-2 मिनट का वीडियो काट के मोबाइल में रख लिए थे, जो हाँ भाई ये लोग इधर है, इसलिए वो डीवीआर खोल के सिग्नेचर करवा के उस होटल का लेके गए। वो अभी तक वापस नहीं किए। सिर्फ इनका एक बेटा पुलिस नहीं पकड़ा है, इनके 2 बेटे को पुलिस उठाया है। एक बेटा किशन जो है उसको उठाया है, जिसको प्रशासन ने अभी पीसी में